Good morning. So, today we are going to discuss about the difference between fraction and a rational number. अक्सर क्या होता है, हम लोग डिफिनेशन को रट लेते हैं पर समझ नहीं पाते हैं पूरी जिंदगी कि आखिर ऐसा हुआ क्या। तो अगर आप एक मैथ्स बना रहे हैं तो ये जिंदगी का सबसे बड़ा भूल कर रहे हैं, या कोई भी विद्यार्थी है, कोई भी चीज को बिना समझे आप अगर उसे बार बार अप्रोच करोगे उतनी बार गलती भी कर सकते हो। बन जाना ये अलग बात है। हाँ सही है कि आप हो सकता है कि आप मैथ्स को बना दो, लेकिन मैथ्स का बेसिक्स को समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो आज जो मैंने देखा कि वैसे तो मैं बहुत दिन से पढ़ा रहा हूँ, तो अक्सर लोगों को फ्रैक्शन का ऑपरेशंस में हाउ टू ऑपरेट अ फ्रैक्शन उसमें लोगों को दिक्कतें होती हैं। तो आखिर क्यों होती है? वही बेसिक नॉलेज की कमी की वजह से। हाँ सर, एक सवाल दिए 1/2 प्लस 1/5 माइनस 3/5। ठीक है, मुझे बोडमास नहीं पता है, मुझे रेशनल नंबर नहीं पता है, मुझे फ्रैक्शन नहीं पता है, और मैं अगर उस सवाल को बनाना चाहूँगा तो मेरे से वो सवाल नहीं बनेगा। हाँ, अगर बन गया तो आप फिर से समझ लो कि वो एक रटा हुआ विद्या है, लेकिन कोई भी सवाल को बनाने के लिए उसकी जड़ को पकड़ना बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा रेशनल नंबर और फ्रैक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है रेशनल नंबर और फ्रैक्शन। तो जनरली आप क्या बोलेंगे? व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर इज number which can be written in the form of p by q, where q is not equals to q is not equals to 0, right? And p and q both belongs to integer. All right? सही है? तो इसको समझने का, इसको डिकोड करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप जान रहे हैं कि p और q इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, और q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। इससे पहले भी मैंने क्लास 9 के वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। क्लास 9 का जो वीडियो था मेरा रेशनल नंबर के ऊपर, वहां पे आपको रेशनल नंबर का एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो सिंपल सा बात है कि रेशनल नंबर इन द विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, where q is not equals to 0, and p and q जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ द बेसिक डिफरेंस, राइट? मैं आज इस वीडियो में वो फोकस करूंगा, where p and q belongs to integer। p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। अब मैं थोड़ा बात करता हूं फ्रैक्शन का, फिर मैं कंपेयर कर लूंगा, बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। फ्रैक्शन भी हम लोग p और q के फॉर्म में लिखते हैं, राइट? अच्छा ये बताओ 5 क्या है? एक इंटीजर है, एक होल नंबर है, राइट? नेचुरल नंबर भी है। तो क्या इसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। बाय 1 विच इज अ हिडन पार्ट, आपको भी पढ़ाया गया होगा। वेरी गुड। सो अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, right? और a by b, इससे अलग थोड़ा सा अगर करें तो यू कैन राइट लाइक दिस, a by b, where b is not equals to 0, सेम, क्योंकि b 0 हो जाएगा तो मीनिंगलेस नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, है ना? अनरियल होगा, राइट? दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन। ऐसा क्यों? तो मैंने बताया, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वो आप चेक कर लो एक बार। ठीक है ना? तो b 0 नहीं होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी जो आ रहा है, a एंड b
both belongs to whole number, right? A and B both belongs to whole number except B must not be zero. B must not be zero or rather to say natural number. ये होल नंबर नेचुरल नंबर क्यों, इसी पे मैंने ये पूरा वीडियो बनाया, ठीक है ना? क्यों, इसे मैं अभी आपको समझाऊंगा, समझिए। तो A जो है वो होल नंबर हो सकता है, सबसे पहली बात, राइट? A होल नंबर हो सकता है, लेकिन B जो है होल नंबर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि होल नंबर तो जीरो भी होता है, राइट? तो जीरो नहीं हो सकता है, सबसे पहला बात। तो B मस्ट बी नेचुरल नंबर, राइट? तो ये होल नंबर नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है और इससे इसका क्या रिलेशन है? तो समटाइम्स वी, फॉर एन एग्जांपल वी कंसीडर दिस -1/5, ये क्या है? सो -1/5 क्या है? तो इसमें हमको जानना पड़ेगा -1 क्या है। -1 इज इंटीजर, राइट? 5 is also integer and -1 is also integer, but it's a negative integer, ठीक है? It's a negative integer. तो since -1/5, right, -1 contains a negative integer, so it can be only written in the form of means rational number. It's a rational number only. क्यों? क्योंकि they can be means P and Q can be इंटीजर्स। मगर यहां पे ऐसा बात नहीं है, यहां पे इंटीजर फ्रैक्शन में ये जो A और B है वो इंटीजर नहीं होना चाहिए, वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए, राइट? और A जो है, A होल नंबर हो सकता है, लाइक 0/5। तो ये बताओ ये फ्रैक्शन है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि न्यूमरेटर का वैल्यू क्या है? 0 है, डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या है? 5 है। गॉट इट? तो ये हो सकता है, लेकिन 5/0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर हो गया, चलो ठीक है, होल नंबर भी हो गया, चलो ठीक है, लेकिन ये होल नंबर है, ठीक है, पर ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो अगर ये होल नंबर होगा और अगर ये इसका वैल्यू 0 होगा तो ये तो ना ये फ्रैक्शन कहलाएगा और ना तो ये रैशनल नंबर ही कहलाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो दिमाग में रखनी है कि P और Q जो है वो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है? इंटीजर। सो आप कह सकते हैं ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर बट ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, ठीक है? तो अब जब हम स्पेसिफिकली फ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं that can be written in the form of A by B, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है। तो where A and B belongs to natural number, A belongs to natural number and whole number both, but B must not be 0. B must not be 0, except 0 it can be whole number, it can be whole number. तो हम लोग वो थ्योरी को, वो एग्जाम्पल को, लाइक वी कैन नॉट से इन होल कि A और B जो है वो दोनों बिलोंग्स टू होल नंबर करेगा, राइट? अगर हम ऐसा लिखते हैं तो वहां पर हम एक स्टेटमेंट डालेंगे A एंड B मे बी होल नंबर वेयर B नॉट बी 0, है ना? B कैन नॉट बी, B शुड नॉट बी 0, B 0 नहीं होना चाहिए। यू गॉट इट? सो लेट्स practice some example. अभी आपको बताना है कि कौन सा नेचुरल नंबर है, कौन सा होल नंबर है, कौन सा फ्रैक्शन है और कौन सा रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे हमारा एग्जांपल है 1/2, वेरी सिंपल, -3/5, -4 होल 1/2, -5/-6 and 0, राइट? तो 1/2 क्या है? 1/2 ये दोनों है, रैशनल नंबर भी है और फ्रैक्शन भी है, ऑलराइट?
2 नंबर। -3/5 क्या है? -3/5 ये देखो ये इंटीजर है और ये क्या है? ये भी इंटीजर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? सिर्फ ये रेशनल नंबर होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, राइट। तो आप जैसे इसको सॉल्व करते हो 4 2 जा 8 और 1 9, -9/2, ऑलराइट। तो ये क्या होगा बताओ? ये आपका रेशनल नंबर अगेन, इट कैन नॉट बी फ्रैक्शन बिकॉज ये यहाँ पे -9 इंटीजर है। नेक्स्ट 5 नंबर, और सॉरी 4 नंबर, -5/-6। अब देखो ये दोनों इंटीजर है, राइट। तो हम यहाँ पर इसको अगर सॉल्व स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो दोनों माइनस साइन कट जाएगा, तो अल्टीमेटली व्हाट विल गेट 5/6, इट्स अ फ्रैक्शन एज वेल एज रेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि 5 and 6 बोथ बिलोंग्स टू होल नंबर एंड नेचुरल नंबर बोथ, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 0। तो 0 इज ऑल्सो रेशनल नंबर एज वेल एज फ्रैक्शन। यू गॉट इट? उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज गिव मी अ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।